वो एक मदद देखी हाँ थी तो ना आपने। वो एक कब? गांव की कहानी थी। एक बस बुजुर्ग महिला नानू पूरे गांव में सबके पास मदद मांगने गई। एक गांव में 5-6 सरपंची की तैयारी करे हुए पाछू छुआ दौड़ गई। किसी ने कोई मदद नहीं करी, सब ना उठा दिए। सब बेरा के बोले अगर रस्सेकारा दो रच ली जा। ऊन भी गुस्से में एक बात कही, सरपंची का इलेक्शन तो तुम लड़न लाग रहे गांव में, थारे गांव में आकर रस्सेकारा क्यों मदद करेगा? वोट मांगने तो तुम आओगे और मदद करना रस्सेकारा होगा। फिर उसका न्यू नाम जोड़ दियो, फलाने सरपंच ने बुलाया था रस्सेकारा। तो मारे पीछा आदमी अपने आप पर राजनीति कर ले है, अपने आप हमने पता है ना कि पूछा दे। हाँ मन मन ने बता। एक बात और भी बहन जी, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक हरियाणवी कलाकार, एक अच्छा सिंगर, अच्छा कलाकार, जब जिस टाइम ये लॉकडाउन चल रहा था ना, उस दिन मेरे पास कॉल आई। बोला भाई मेरे जो साजंदे हैं ना, वे कति भूखे मरे, उनके पास कोई जो काट। मैं बोला बता तेरे लायक। ये बोले उनकी मदद कर दे, और उनकी मदद करके वीडियो मत गिरना, ना तो है ना हमारी बेइज्जती होगी, काम उसके लिया करा। मैं बोला बेशरम आदमी, जब तनी इतनी हमदर्दी आवे है, तेरी बेइज्जती होगी। वह तेरी बेइज्जती तने मेरे तक बताई, तेरी तो भी होगी, तू उसकी मदद खुद क्यों नहीं कर देता? आपकी टीम है, आपकी टीम आपके साथ काम करती है, आपके कारण आपका ड्राइवर कमा के खाता है, आपके कारण आपका मेकअप आर्टिस्ट कमा के खाता है। तो आपका इतना फर्ज भी बनता है, अगर आप उनसे 2 रुपए कमा रहे हो, उन पे बुरा वक्त आ गया तो सबसे पहले आप ही उनकी मदद करो। अगर आप ये बोलोगे ना हर्ष मेरे भाई 1,000 रुपए इनको मैं दूंगी, 2,000 रुपए तन्ने देने पड़ेंगे, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। एक आप मेरे तो ये कहोगी ना ये गरीब है इनकी मदद कर दे, मेरे मन में आपके प्रति पता क्या होगा? ये कितनी बड़ी मूर्ख, खुद मूर्ख मान रही, काम इसके मदद के टाइम हरसा गाँव। अरे बस ठीक है। पता नहीं, ये मैं मैंने तो इसलिए आपको कह रहा था। नहीं। अच्छा, अच्छे काम पे परसों लगे हुए हो, भगवान आपको परसों तरक्की देगा बहुत आगे भी। परसों एक ऐसी साथी थी हम्म अनामिका मेरी बहन, मतलब कि मैं वहां पर अपना करड़ा दिल कर रहा था, उस बहन की जब सिर पर हाथ रखू था और उसकी मदद करके उस तो पैसे देकर वहां से निकले ना। अब मैं उसकी वह वीडियो बार बार गाड़ी में बैठ के देखू था, उसकी आंखें के आंसू देखू था, अच्छा, मेरा आप देखूंगी। मेरा खुद का कलेजा भर गया। मतलब मैं ना, मैं एक बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट दिल का आदमी हूँ, मैं दुख नहीं देख सकता किसी का। और इन नबाता के कारण मेरे तक करके रुपये भी नहीं दिया रहा, मैं किसी और दे दिया रू। तो वह ऐसी मदद थी उसमें, मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज की एक बहन थी जिनके घर में थी ना को कमाने वाला। उनका ना एक कमरा छोटा है और उस कमरे में इतनी बुरी स्मेल आवे, आप और हम रह भी नहीं सकते, हमारा उल्टी पड़ जाएंगी, बुरा हाल। मैं ये सोच रहा ये इंसान इसके अंदर रह कैसे रहे हैं। मैं बोला आपके पास खाने को क्या है? बोले हमारे पास खाने को कुछ नहीं, जिस दिन की आप बोलोगे हम तो डेट भी उसी दिन की रखेंगे। और हम ये चाहते हैं सिर्फ आप हमारी बारात में अगर 10-12 आदमी आए तो उनके लिए खाली दाल चावल बनवा दो ताकि उनके हाथ जूठे हो जाए। मैं बोला उससे अलग आपकी क्या डिमांड है? बोले हमारी कोई डिमांड नहीं, बस उस बहन के तन पर कपड़े हो, हमारा वो भी लेने का जुगाड़ नहीं है। मैं बोला चलो कोशिश करेंगे। तो बहन 10 तारीख की ये शादी थी, 10 तारीख को मेरे को प्रोग्राम में जाना था राजस्थान को। मैं उनको बिना बताए 9 तारीख को चला गया उनके घर पे। और जहां मैं जाता हूँ भाईचारा वहां जुड़ जाता है ज्यादा। जब उनके घर पे एंट्री हुई तो कम से भी कम 10-12 गाड़ी थी। जब उन्होंने देखा ना, वे ऐसे हो गए जैसे उनका अटैक पड़ेगा, चौंध गए ये इतने आदमी किस घबरा गए। क्या गया। हाँ, घबरा गए होंगे। हाँ तो उनको वहां जाकर उस बेटी के लिए डबल बेड, अलमारी, संदूक, सिलाई मशीन, चांदी की पजेब, सोने का कोका, चांदी की चुटकी, चांदी की अंगूठी, 15,500 रुपए कन्यादान, और सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, टेबल का सेट, कुर्सियां थी। गद्दे, और बहुत सारी, मतलब उनकी जितनी भी जरूरत थी ना, जो उनकी सोच थी, 15-20 सूट, यानी कि लगभग मान के चलो फिर काम की एक टीम थी, 21,000 रुपए उन्होंने सारा लाया। 15,500 वो, 21,000 वो, कुल मिला के जो वो सोच रहे थे उससे 10 गुना चीज उनको मिल गई।
जब मन उसके सिर पर हाथ रखा ना, वह मतलब उसके जो आंसू थे बाहू को गए, वो एक ऐसी चीज थी, उनके पास कोई ऑप्शन कोई चारा नहीं था। लोग यहाँ कुछ भी बोल देते हैं, लोग सोचते हैं क्या मदद हुई क्या नहीं, लेकिन जब किसी गरीब की दर पे जाते हैं ना, मैंने देखा है किसी के पास 6x8 का भी एक कमरा है ना, इतने घटिया सोच के आदमी हैं, गांव के गांव में ये कहते हैं ये कमरा लिखवा दो और ब्याज पे 20,000 रुपए ले जाओ, क्योंकि उनको हर ये शरीर में 20,000 रुपए ये वापिस नहीं आएंगे, ब्याज इनसे दिया नहीं जाएगा, ये कमरा भी तुम्हारा हो जाएगा। उन गधे के बच्चों को ये नहीं पता ये भी इंसान है, ये कहाँ रहेंगे, इनके पास सिर्फ एक सारा है। चलो, ये तो बेटियों की और गरीबों की बात थी। आप ये सब तो करते ही आ रहे हो, सारी दुनिया को भी पता है। पर मैं अपनी भी अगर बात कहूं कि मेरा भी एक वक्त ऐसा आ गया था, मतलब मेरे को ये दिखता था मेरी लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव है, सारी बातें पता ही है सोशल मीडिया पे। पर तब भी मेरे को आज भी याद है कि मेरी नवीन ने आपसे बात करवाई थी। सिर्फ इंसान कर क्या सकता है, सिर्फ हौसला ही दे सकता है, हेल्प कर सकता है कि फलाने से जाके मिल ले अनामिका, वहां जाके मैं अप्रोच कर दूंगा, वहां फोन कर दूंगा। आपने तब मेरी भी बहुत सपोर्ट करी। और वही वाली बात है कि जिन जिन लोगों से उम्मीद थी उन लोगों ने फोन करके ये भी नहीं पूछा। मैं जेल गई थी, कोई छोटी बात नहीं थी, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मैं एक हरियाणा की 17-18 साल से वो बेटी हूँ जिसने हरियाणा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ था मेरा। पर उसके बाद मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं जेल गई, 18 दिन मैं जेल रह के आई, बेवजह बेकसूर, सबको पता है। पर उस टाइम भी जो आपने मेरे को इंटरनल सपोर्ट करी, जो फोन पे मेरे को सहानुभूति दी, और नवीन के थ्रू आपने जिस तरह से मुझे बोला कि यहाँ मिल जो हेल्प होती है, तो मेरी भी कर रखी है। मैं भी उन बातों को लेके ही आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे से आपका कोई स्वार्थ नहीं था। आप कोई कलाकारी लाइन से, हम लोगों ने ना तो कभी इकट्ठे काम किया और ना ही शायद हमारा कभी काम होगा, क्योंकि आपका मेरा कोई काम का चक्कर है ही नहीं। पर जिन लोगों से मैंने काम किया, मैंने मेन बात है इंडस्ट्री को 18 साल दिए। काश मैं पढ़ लिख के कोई डॉक्टर होती या कोई क्लर्क होती या कोई वकील होती, कुछ भी होती, तो वहां मेरा एक अच्छा सा सर्कल होता जो मेरी मुसीबत में मेरे साथ खड़े होते। पर मैं कलाकारी में थी, वहां पे जो मेरा सर्कल था वो मेरे साथ नहीं था। तो आपके तभी से मेरे को लगा, देखो वहां कोई मेरी हेल्प कोई कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ एक सपोर्ट थी कि हम तेरे बैक में खड़े हैं। तो वहां हर्ष भाई ने ये बात मुझे बोली थी। नवीन जो है, नवीन ने भी बोली थी, नवीन नारू है, उनके थ्रू ही मेरी आपसे बात हुई थी। तो वो सपोर्ट को मैं अभी कभी नहीं भूल सकती। जो बात है मुंह पे कहूंगी। साहब एक छोटे है 11वीं क्लास के बच्चे की कल है मैसेज आ रही है अपने पास। हाँ जी भाई। उसका नाम माँ है ना बाप है, सॉरी 12वीं क्लास में, 12वीं। क्या कह रहा है बेटे? बोला पढ़ाई का आखिरी साल। बोले आखिरी साल क्यों है? बोला 12वीं हुई पीछे क्या पता भाई, पढ़ा जागा नहीं पढ़ा जागा, ना माँ है ना बाप है ना घर वो धरती है जमीन नहीं है। तो बोला मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं आप तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मेरी मजबूरी, मेरे पास पैसा नहीं है ना मेरे पास माँ है। अब आप एक बात सोच के देखो उस लड़के में कितना जुनून होगा। मन ने उसने ये कही बेटे तू पढ़ाई करे, तन्ने जो हमारी मदद की जरूरत है हमारे को वो बता। बोले भाई मैं आपसे पैसे लेने के लिए नहीं कर रहा, मैं आप मदद करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे तो तरीका बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हम जुनून हो रहा है। आई तो है, ऐसी बात नहीं है।